हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग आज पहुंचे हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। शायद कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नई मिलने वाली हैं। तो आज इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ फैक्ट समझें कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ है 12। सपोज कर लीजिए कि इसकी लेंथ कितनी है? 12। ये पूरा आप इसको मेजर करते हैं तो ये कितनी लेंथ निकलती है? 12। अब ये 12 लेंथ का आपको एक प्लैंक मिल रहा है, जिसको आप 1 पीस में डिवाइड कर सकते हो या इसको एक सिंगल पीस की तरह ट्रीट कर सकते हो। चलो इनिशियली मैं इसको सिंगल पीस की तरह ट्रीट करता हूँ। एक सिंगल पीस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ी कैंडी मिलती है, ठीक है। काफ़ी बड़ी कैंडी है। कितनी बड़ी कैंडी है? 12 यूनिट्स की, इतनी बड़ी कैंडी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस कैंडी को एक ही पीस में खा जाए, सिंगल पीस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप इसके 2 पीसेस कर लें, 2 इक्वल पीसेस कर लें। कैसे 2 इक्वल पीसेस कैसे होंगे? तो आपने यहां बीच में से ब्रेक कर दिया, तो अब यहां पर ये एक पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया। अब अगर ये टोटल की लेंथ 12 थी, तो बताइए एक पीस की लेंथ क्या होगी? एक पीस की लेंथ क्या होगी? आपको टोटल 12 में डिवाइड करना पड़ेगा 2 का, राइट। तो आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है कि ये 6 लेंथ का है। यहां से यहां तक हाफ हो गया ना। ये भी 6 लेंथ का है, यहां से यहां तक। तो 6 लेंथ के 2 पीसेस हो गए। अगर आप कैंडी को 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड करते हो तो 3 इक्वल पीस कुछ ऐसे होंगे। अब इसमें आप बताइए कि ये जो एक एक पीस है, इसकी लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ 12 है। 12 को हम कितने पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पीसेस में। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एक पीस की लेंथ आ जाएगी 4। तो ये है 4 लेंथ। क्लियर? ये भी 4 लेंथ का है, ये भी 4 लेंथ का है। तो ऐसे 4 लेंथ के 3 पीसेस बन गए। तो अगर मुझे टोटल की लेंथ निकालनी है तो मैं क्या बोल सकता हूं? 3 पीसेस हैं और हर एक की लेंथ 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज ये जो 4 लेंथ का एक पीस है ऐसे 3 बार है, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 12। यहां ऊपर हमने 2 पीस करे हैं, हर एक की लेंथ 6 है, तो हम कह रहे हैं 6 लेंथ का पीस कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, इट इज ऑल्सो 12, राइट। अगर मैं इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दूं, देखिए 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करता हूं, ये मैंने 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पीस की लेंथ क्या होगी? तो ये 4 पीसेस है ना, 4 है ना, तो 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है ना। 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि टोटल लेंथ 12 आ जाए? तो 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 12 आ जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि 12 में 4 का डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया? 3। तो 3 लेंथ का एक पीस है, ये भी 3 लेंथ है, ये भी 3 लेंथ है, ये भी 3 लेंथ है। क्लियर? तो इसलिए 4 इंटू 3, तो इसका रिजल्ट भी 12 आएगा। 12 तो है ही, उसकी टोटल लेंथ तो 12 ही है, वो तो फिक्स है। अच्छा, इसको अब मैं 6 पीसेस में डिवाइड कर देता हूँ। 6 पीसेस में डिवाइड करते हैं, लाइक 1 2
3 4 5 6। तो टोटल 6 पीसेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 पीसेस हो गए। तो एक एक पीस की लेंथ क्या होगी? ऑब्वियसली 2 होगी, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 6 is 2। तो ये 2 लेंथ का एक एक पीस होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कैंडी को एक बार में पूरा खाना चाहें तो भी 12 ही लेंथ आप खा पाओगे, और 2 पीसेस में करो, 3 पीसेस में करो, 4 पीसेस में करो, 6 पीसेस में करो। ठीक है, इन सभी केसेस में आप देख रहे हो कि सेम रिजल्ट आएगा 12। तो यहां पर हमने एक टोटल लेंथ को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 को अगर मैं डिवाइड करना चाहता तो होल नंबर्स में ही डिवाइड करूंगा। अब आप कहते हैं कि मुझे 5 पीसेस में, 5 पीसेस में डिवाइड करना है, कर सकते हो, 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड करोगे, पर एक पीस की जो लेंथ है वो होल नंबर नहीं आएगा। यस और नो? अगर ये टोटल को मैं 5 पीसेस में डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? एक पीस की लेंथ हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 5, और 12 डिवाइडेड बाय 5 का रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऐसा डिवीजन नहीं करना है, हमें ऐसा डिवीजन करना है कि रिजल्ट हमेशा होल नंबर आए, नंबर ऑफ पीसेस भी होल नंबर हो और हर एक पीस की लेंथ भी होल नंबर हो। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही रहेंगे। तो हमने सोचा कि 12 को हम कितने से डिवाइड करें कि रिजल्ट हमेशा होल नंबर आए। 12 को किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट हमेशा क्या आए? होल नंबर ही आए। ठीक है, तो 12 को 1 से डिवाइड करें, मतलब 1 पार्ट में ही रहने दें, तो रिजल्ट 12 आएगा। यस, 12 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो 12 ही आएगा ना। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 6 आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 6 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा। ठीक है, आप इसको 1-1 पीस में भी डिवाइड कर सकते हो। एक और ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप क्या करोगे? इसको 1-1 पीस में डिवाइड कर दोगे। ये टोटल आपके पास 12 लेंथ का है। ठीक, तो आप इसको 1-1 लेंथ के 12 पीसेस में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अभी ऐसा समझ लो कि ये 1-1 लेंथ का है। तो हमारे पास टोटल कितने पीसेस हो गए? 12। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 12 into 1। मतलब 12 को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 लेंथ के प्लैंक को मैंने 12 पीसेस में डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो किसी भी नंबर को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो कि रिजल्ट एक होल नंबर आए? क्या बोला मैंने? किसी भी नंबर को, जैसे कि 12, एग्जाम्पल के लिए 12, आप इस नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो जिससे कि रिजल्ट क्या आए? होल नंबर ही आए। तो ये सारे नंबर्स जिनसे डिवाइड कर सकते हो, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी 12 के फैक्टर्स कौन हैं? 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। गॉट इट? 12 के फैक्टर्स कौन कौन हैं? 1 2 3 4 6 12। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई। किसी भी नंबर के फैक्टर्स कौन होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट एक होल नंबर ही आएगा। अब यहां पे 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। 7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। 8 से डिवाइड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिजल्ट होल नंबर नहीं आ रहा, तो हम उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे।
राइट? तो ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। एक सिंपल सा रूल ये समझें, किसी भी नंबर के फैक्टर उस नंबर के बराबर या उससे छोटे ही होंगे। अब भाई 12 को डिवाइड करने वाला नंबर 12 से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 12 से बड़ा होगा तो रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। ओके, सो फैक्टर्स के बारे में समझें। वी कैन से दैट अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब जिसका रिजल्ट भी होल नंबर आए। चलिए इनके फैक्टर्स निकालते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद ट्राई करिए और उसके बाद फिर रिज्यूम करिए, क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो हमें बताना है कि 15 के फैक्टर्स क्या है। तो 15 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेंगे और रिजल्ट होल नंबर आएगा। 1 से डिवाइड करोगे, 1 से तो देखो हमेशा ही डिवाइड कर सकते हो, तो 1 तो एक फैक्टर हमेशा ही होगा किसी भी नंबर का। 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से चेक करें, यस 3 से तो डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से नहीं होगा। एंड 5 के बाद 15 से ही डिवाइड होगा। तो ये हैं वो 4 नंबर्स जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से हो रहा है, यस 5 से हो रहा है, यस 6 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10 से हो रहा है, यस 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं हो रहा, 15 नहीं हो रहा, 16 17 18 19 नहीं हो रहा, पर 20 से होगा। 52 के फैक्टर्स कौन है? 1 2 3 होगा क्या? नहीं होगा। 4 होगा क्या? यस 4 है। 4 आपने टेबल से याद करें तो बताइए 4 कितने से मल्टीप्लाई होगा तो 52 आएगा? 13, यस। फिर 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 नो, 12 नो, 13 से होगा क्योंकि 13 4 ही तो 52 होता है। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। वेट अ मिनट, पर इस तरीके से तो मुझे एक एक नंबर से चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। सो इट्स बेटर कि मुझे ये पता हो कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकूं, कुछ लॉजिक लगा सकूं, जिससे मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम किसी नंबर को चेक करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं। तो आप इस चैप्टर में ये भी सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ये भी हम इस चैप्टर में करेंगे, बट आज के लेसन में नहीं, वो अगले लेसन में देखेंगे। अभी 26 के बाद डायरेक्ट 52। अब ये मुझे अगर बीच के नंबर्स चेक करने हैं, 26 के बाद 27 28, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 26 इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ 52, राइट? तो कोई भी नंबर का हाफ उसे डिवाइड करता है ना। जैसे 20 है, उसका हाफ होगा 10, यस, तो 10 उसको डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली इवन नंबर होना चाहिए, नहीं तो आपको परफेक्ट। तो हाफ से लेके उस नंबर तक कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं करेगा। नंबर्स बिटवीन हाफ ऑफ द नंबर एंड नंबर इटसेल्फ जितने भी हैं, दे विल नॉट डिवाइड दिस नंबर। तो 20 को 10 से 20 के बीच में कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली 52 को 26 से 52 के बीच में कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो किसी भी नंबर का हाफ करिए, हाफ से लेके उस नंबर तक, इस बीच में जितने नंबर आते हैं कोई भी उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ये पक्का है, ये प्रॉपर्टी है। तो इससे आपका काम आसान हो गया। आपको 26 के बाद 27 को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 28 को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो आप 51 तक चेक करते क्या। 100 के बारे में सोचो, 100 के बारे में सोचो। 1 इवन नंबर है इसलिए 2 तो हो गई, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 5 से है, ओके 5 के बाद 20 से हो 10 से होगा, 10 के बाद 20 से होगा, ओके 20 से होगा, 20 के बाद 25 से होगा, देन 50 से होगा, और 50 एग्जैक्टली हाफ है 100 का,
तो 50 से 100 के बीच में कोई भी नंबर 100 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो सीधे इसके बाद 100 आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये हो गए फैक्टर्स। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। देखिए, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करने से बनते हैं। तो एक बात तो पक्का है कि कोई भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल, एक तरह से आप किसी भी नंबर का टेबल पढ़ते हो तो उसमें मल्टीपल्स ही मिलते हैं, मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है। जैसे हमें मल्टीपल निकालने हैं, 2 का मल्टीपल निकालना है, तो 2 का मल्टीपल यानी 2 का टेबल, लेकिन 2 का टेबल 10 टाइम्स के बाद एंड नहीं करना है, वो उसके आगे भी जाएगा। तो 2 का मल्टीपल क्या क्या है? सबसे पहला नंबर, वही नंबर उसका मल्टीपल है, यानी 2 का सबसे पहला मल्टीपल तो 2 ही है। उसके बाद 2 का टेबल, मतलब 2 1 टाइम्स आ चुका है, 2 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 2 5 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स, ठीक है, 14 16 18 20। अब ये टेबल तो 2 टाइम्स 20 आप खत्म कर देते हो, लेकिन इसके आगे भी जाएंगे, 22 24, ठीक है। ऐसे कितने होंगे ये? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट, यानी एंडलेस। इसका कोई एंड नहीं है, ये आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स हमें बताने हैं, तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स उसके बराबर या उससे बड़े ही होते हैं। तो 3 के मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा उसी नंबर से स्टार्ट होगा। फिर 3 का टेबल, 3 2 टाइम्स कितना हो गया, 3 टाइम्स कितना हो गया, 4 टाइम्स कितना हो गया, 5 टाइम्स कितना हो गया, ठीक है। फिर 18 21 24 27 30 33 36 एंड इनफाइनाइट। 7 के मल्टीपल्स 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 एंड सो ऑन। तो ये कहलाते हैं मल्टीपल्स। अभी आपको फैक्टर भी क्लियर है, मल्टीपल भी क्लियर है। मैं आपको एक चीज़ मज़ेदार बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो बहुत छोटी क्लासेस के भी हैं और बहुत बड़ी क्लासेस के भी हैं। बड़ी क्लासेस मतलब इवन कॉलेज के बाद भी मैंने देखा है ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स का मीनिंग कई लोगों को अभी भी नहीं पता होता है। 6th क्लास में आप पढ़ रहे हो इसको, लेकिन कई लोगों को कॉलेज भी हो जाता है तब भी उन्हें नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि मल्टीपल और फैक्टर क्या है, कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। तो बहुत अच्छे से इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। फैक्टर छोटे होंगे नंबर से, मल्टीपल्स बड़े होंगे। तो मल्टीपल्स एंडलेस है, फैक्टर्स फाइनाइट है, फैक्टर्स लिमिटेड है। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। आप कर लीजिए, वीडियो रिज्यूम करिएगा जैसे ही आपके आंसर आ जाए, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। 16 है, तो 16 के फैक्टर्स क्या है? तो 16 के फैक्टर हैं 1, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, यानी ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करने पर होल नंबर आए, वो आंसर है। 3 से भी डिवाइड तो कर ही सकते हो 16 को, पर रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। 4 से कर सकते हो, 4 4 16 होता है। 4 के बाद अगला नंबर होगा 8, जिससे डिवाइड हो सकता है 16, और 8 एग्जैक्टली हाफ हो चुका है उसका, तो हम इसके आगे 16 बोलेंगे सीधे। गॉट इट। 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है, और सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। तो 1 2 तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा। 3 7 से 21 होता है, तो अगला 7 ही होगा। 3 7 और फिर सीधे 21। यस, बीच में तो और कोई मिलेगा नहीं, और कोई तो इसको डिवाइड करेगा नहीं, राइट। ओके, नेक्स्ट है 25, तो ये हो जाएगा 1, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 1 5 और 5 5 से 25 होता है, फिर सीधे 25 आ जाएगा। आप इसमें कुछ पैटर्न देख रहे हैं? देखो मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूँ।
जैसे 16 जब आप कर रहे थे तो आप सबसे पहला फैक्टर लिख रहे थे 1, तो 1 का आप आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 16, ठीक है। फिर दूसरा नंबर आपने 2 बोला, इसका सेकंड लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, यानी आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 4 अकेला बीच में बच रहा है तो वो खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, अगले वाले में देखो, सेम चीज़ बता रहा हूँ, 1 इंटू 21, मतलब पहले वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7। इसमें भी देखो, इसमें 3 है ना, ऑड है, तो पहले का लास्ट वाले से कर लो 1 इंटू 25, पर 5 का 5 से ही मल्टीप्लाई कर लो। 42 करेंगे तो 42 में 1 तो रह गई, 1 है तो फिर 42 भी है, तो 1 इंटू 42 इज 42। अगर मैं 2 बोलूंगा तो 21 भी होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 42। अच्छा, 3 बोलूंगा तो 14 भी बोलूंगा, यस और नो, क्योंकि 14 3 जा कितना होता है 42। अच्छा, और कोई हो सकता है क्या? और कोई हो सकता है? 3 के बाद ज़रा सोचिए, 3 के बाद 4 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 7 है, 7 कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम। ओके, मैंने 6 से चेक नहीं किया था क्या? पहले 6 से चेक करूंगा, 6 7 जा 42, यस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही पैटर्न आपको मिलने वाला है। 1 का मल्टीप्लाई 42 से, 2 का मल्टीप्लाई 21 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन 14 से, 4 तो है नहीं, 6 का मल्टीप्लिकेशन 7 से, तो ऐसे पेयर बना लोगे। 63 का देखो, 63 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है जिससे रिजल्ट होल नंबर आए? तो 1, यस, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 7 9 से 63 होता है, तो 1 है तो 63 भी आंसर होगा, 3 है तो 21 भी आंसर होगा, 21 इंटू 3 कितना होता है 63, और 7 है तो 7 9 जा 63, यस। और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 और 9 के बीच में एक ही नंबर है 8, और 8 उसको डिवाइड करता नहीं है, तो बस इतने ही फैक्टर्स होंगे। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 63, 3 इंटू 21, 7 इंटू 9, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आई। अगला सवाल है आपके लिए, वीडियो को अगेन पॉज करिए और इसके मल्टीपल्स निकालिए। 5 मल्टीपल्स आपको निकालने हैं हर एक नंबर के, और उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करिए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए इसमें मैं बता देता हूँ अब क्या है। सबसे पहले 11 के मल्टीपल्स हमको देखने हैं, तो 11 का मल्टीपल होगा 11। 11 का टेबल बेसिकली 5 टाइम्स तक जाना है आपको, 22, 33, 44, 55। 13 के मल्टीपल्स बताइए, तो 13 से स्टार्ट करेंगे, 13, 26, 39, 52, 65। 18 के मल्टीपल्स, तो आपको 18 का टेबल याद होना चाहिए, 18, 36, ठीक है। 18 3 जा कितना होता है 54, 18 4 जा कितना होता है 72, और 18 5 जा कितना होता है 90। 15 का टेबल याद होना चाहिए, 15। अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आपका काम बहुत फास्ट होता है। तो कैलकुलेशन स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो टेबल्स जितने ज़्यादा याद कर सकते हैं कर लीजिए। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो ये 5 मल्टीपल्स हमने सभी नंबर्स के निकाल लिए। तो आई होप आपको फैक्टर का मतलब, मल्टीपल का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।